आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों को उपनिषदों का ज्ञान दे रहे थे। अचानक उनके मुख में माँ के दूध का स्वाद भर आया। क्षण क्षण दूध बढ़ने लगा। शंकराचार्य समझ गए, ये संकेत है, माँ मुझे पुकार रही है। वे तुरंत कुटिया में गए, ध्यानस्थ हुए। ध्यान में देखा, माँ गंभीर रूप से बीमार हैं, अचेत अवस्था में, और हृदय से शंकर को याद कर रही हैं। क्षण भर में शंकराचार्य आकाश मार्ग से उड़ चले, माँ के पास पहुँचे, भरे कंठ से पुकारा, तुम्हारा शंकर आ गया है। माँ ने आंखें खोली, कमजोर स्वर में बोली, तू आएगा। शंकराचार्य ने माँ का हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू थे, पर मुख पर वही स्थिर शांति। माँ ने कहा, मेरा समय आ गया है, पर एक इच्छा अधूरी है, मुझे अंतिम ज्ञान दे दे। शंकर झुक गए। माँ, ज्ञान के अनेक मार्ग हैं। तत्व ज्ञान बुद्धि को मुक्त करता है, पर भक्ति आत्मा को गोद में सुला देती है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मुझे वही सुना दे जिसे सुनकर गोपियां सब कुछ भूल गई थीं। शंकराचार्य बैठ गए। कुटिया में दीपक की लौ स्थिर हो गई, वायु रुक गई, और फिर कृष्ण कथा बहने लगी। माँ, ब्रज की गलियों में मोर पंख लगाए जो बालक मुस्कुराता था, वो केवल कृष्ण नहीं था, वही परब्रह्म बाल रूप में हंस रहा था। कृष्ण कभी दूर नहीं होते माँ, दूर तो केवल विचार होते हैं। जहाँ प्रेम पूर्ण हो जाए, वहीं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। माँ की सांसें धीमी होने लगी। देह ढल रही थी, पर चेतना उजली हो रही थी। माँ, कृष्ण माखन नहीं चुराते, वो अहंकार चुरा लेते हैं, और मृत्यु के क्षण हाथ वही पकड़ते हैं जिन्होंने उन्हें पुकारा हो। माँ के होंठ कांपे। कन्हैया। शंकराचार्य की आंखें भीग गईं। उन्होंने अंतिम सत्य कहा, माँ, कृष्ण चेतना में विलीन होना तत्व ज्ञान से अलग नहीं है। जिसे तू कृष्ण कहती है, वही ब्रह्म है और वही मोक्ष है। उस क्षण ज्ञान और भक्ति दो नहीं रहे। माँ की सांस शांत हो गई। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे चेतना अब रूप में नहीं, रस में बह रही हो। और कृष्ण कथा सुनाते सुनाते माँ ज्ञान में नहीं, कृष्ण चेतना में विलीन हो गई।